हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन गर्ल चैनल श्रेया। और मैं हूँ श्रेया। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और अभी सुन पा रहे हैं ना, टी टी करके सुमित जा रहे हैं। आज काम पे नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा गाड़ी थोड़ा सा खराब हो चुका है, उसे अभी रिपेयरिंग करने के लिए जा रहे हैं दुकान पर लेकर। कुछ देर बाद आ जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है, सुबह का बज रहे हैं 7:30। सिर्फ मैं अभी चाय पीकर बैठी हूँ फ्रेश होकर। और इसके बाद अभी बर्तन वगैरह अभी क्लीन करना बाकी है। घर का झाड़ू लगाना हो चुका है, बाहर का भी झाड़ू लगाना हो चुका है। सिर्फ बर्तन क्लीन करूँगी। इसके बाद बेड को सही करूँगी। फिर एक के बाद एक काम तो चालू रहेगा ही। अभी थोड़ा सा बैठी हूँ क्योंकि थोड़ा सा तबीयत मेरा कुछ दिनों से ठीक नहीं था फ्रेंड, जिसके लिए मैंने शूट नहीं किया था। आज है कौन सा डे? आज है संडे। अगले संडे को मैंने उतना अच्छे से मेरा दिन गया, बहुत अच्छे से दिन गया था अगले संडे। लेकिन इस बार मैंने सैटरडे, इसका मतलब अच्छे से नहीं गया। मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया था बीच में, इसीलिए तो मैं आज संडे से मैं फिर से कैमरा को हाथ में लिया। उसके बाद मैंने सोचा चलो ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत लंबा छुट्टी ले लूँगी तो उसके बाद मुझे ना आलस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, मैंने हेयर को सिक्योर कर लिया। अभी बर्तन क्लीन करती हूँ। सुबह का काम स्टार्ट हो जाता है अभी से। ये देखिए, इतना सारा बनाना पक गया है। इसे अभी धोकर एक बास्केट में रख लूंगी। चाबी लेके आती हूँ। देखिए 9:30 बज चुके हैं। तो अभी ना मैं चावल को धोकर अच्छे से भिगो कर रख दूंगी। अच्छे से क्लीन कर लूँगी पानी से। इसके बाद ना 1 घंटे के लिए चावल को भिगो कर रख दूँगी, क्योंकि 1 घंटे के बाद मुझे लंच भी बनाना है। अभी 9:30 बज चुके हैं। 10:30 या 11 बजे मैं लंच तैयार कर लूँगी।
इस कपड़ों को लगा दिया क्योंकि पानी में बहुत गंदगी आ रहे हैं, इसीलिए अभी भिगो कर इसे रख लूंगी। कैमरे में धूल आ गई। तो मेरा काम हो चुका है फ्रेंड। खिड़की को मैं खोल रही थी। मेरा काम सुबह का हो चुका है, अभी 9:30 बज रहे हैं। आज सुविधा आज उसके बाद ब्रेकफास्ट करूंगी। देखते हैं ब्रेकफास्ट पे वो खाना क्या पसंद करते हैं। उसे ना खाने में लेकर बहुत इशू है, ये नहीं खाते हैं वो नहीं खाते, बहुत दिक्कत होता है, बहुत उसका खाने में बहुत नखरे हैं। तो इसीलिए ना मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ। लंच में मैं जो भी बनाती हूँ वो खा लेते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट में और डिनर में बहुत इशू करते हैं, ये नहीं खाती हूँ वो नहीं खाती हूँ, ऐसा करते हैं। तो हमेशा मुझे ना सोचना पड़ता है कुछ अच्छा चीज़ें बनाऊँ, इसी में परेशान हो जाती हूँ। और हाँ, जो मैं पहले बताई थी जी, मुझे मंडे के दिन से ना मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रही थी। मंडे से आज है संडे, तो कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में चली गई थी, जिसके लिए ना मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। मेरा एक्स्ट्रा जो ब्लॉग था आप सबको मैंने दे दिया था, और इसीलिए ना मैंने कुछ दिनों तक मैंने कैमरे को हाथ में नहीं लिया था। तो आज जगह थोड़ा सा मैं हल्का महसूस कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आप सबसे बात कर लेती हूँ। और अब मेरा फेस देखकर समझ सकते बहुत सूज गया है ना, क्योंकि कुछ दिनों से ना रात भर नींद नहीं आते हैं। सुबह जब भी मॉर्निंग को नींद आते तो बुरा बुरा सपना ये सब आते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। कुछ डिप्रेशन में जा रही थी, इसके मतलब ये है कि बाद में बताती हूँ। तो आ गई हूँ किचन में, अभी स्टार्ट कर दूंगी कुकिंग। फिश मैंने कल फ्राई करके रख दिया था, वही करूंगी। अभी सुबह का 10:30 बज रहे हैं। अभी मैंने लंच बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कुछ काम है। आज मैं कुछ दिनों से ब्लॉग शूट नहीं किया था ना, उसके बाद भी बहुत सारे काम था मेरा जो पेंडिंग में है, सभी कामों को ख़त्म करूँगी। और अभी सुबह का 10:30 बज रहे हैं। मेरा लंच में बना रही हूँ, आज फिश करी बना रही हूँ ऑनियन देकर, और राइस बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी, एक भाजी बना लूँगी। बस मेरा आज का लंच तैयार हो जाएगा। किचन में मेरा कोई भी सामान नहीं रहता है, तो
तो फ्रेंड किचन में कोई भी सामान नहीं रहता है मेरा, तो जिसके लिए मुझे रूम पर बार बार जाना पड़ता है, फिर आकर लेके आना पड़ता है, फिर इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत ही भागा दौड़ी रहता है सुबह का टाइम। और बाहर का जो कल है तो खाना बनाते वक्त ना मुझे बहुत भागा दौड़ी करना पड़ता है, क्योंकि देखिए मेरा सामान जो किचन का रहता है सभी कुछ बेडरूम में रहता है, तो बार बार मुझे बेडरूम जाना पड़ता है, फिर किचन में लेके आना पड़ता है। इसीलिए बहुत कभी कभी मुझे ब्लॉग शूट करने में बहुत दिक्कत होता है। उसके बाद मेरा जो नल है, पानी का नल, जो मैं हर चीज़ में इस्तेमाल करती हूँ, वो एक ही नल है, बाहर रहते हैं, तो बहुत दिक्कत होता है। अगर फिश मैं फ्राई कर रही हूँ तो हाथ में लेकर कढ़ाई में डालूंगी, फिर हाथ को धोना पड़ता है, फिर मुझे भागकर बाहर आना पड़ता है, नल को खोलकर फिर हाथ को धोना पड़ता है, फिर जाके मैं क्या बोलते हैं हम लोग बंगाली में खूंती बोलते हैं, चमची से मदद से उसको फिर भून सकते हैं। ये बहुत दिक्कत होता है। पानी का जरूरत होता है तो बाहर आना पड़ता है, और कुछ और सामान का जरूरत पड़ता है किचन का तो रूम पे जाना पड़ता है। तो इस तरह मेरा ना बहुत ही भागा दौड़ा रहता है। इसीलिए कभी कभी क्या करती हूँ, सब कुछ मैं लेके आ जाती हूँ रूम किचन में। उसके बाद खाना बनाने के बाद एक जगह पर पानी रख देती हूँ, उसके बाद बार बार देती हूँ। और मुझे एक बहुत बुरा आदत है कि मुझे बार बार हाथ धोना पसंद है, तो इसीलिए ना किचन से मुझे बार बार बाहर आना पड़ता है हाथ धोने के लिए। और मेरा देखिए ये मैंने सुबह सुबह उठकर धो दिया है, जो फ्लावर सुबह सुबह मैंने धो दिया था, क्योंकि बहुत गंदा हो चुका था इसीलिए। और आज मैं जल्दी खाना बना रही हूँ। सुमित भी घर में है, वो अभी गाड़ी को लेकर दुकान पे गए हैं सर रिपेयरिंग करने के लिए, कुछ कलर वलर करेंगे शायद, मुझे पता नहीं उतना। और बस मेरा सुबह का अभी लंच हो जाएगा, उसके बाद घर का पोछा लगाऊंगी, झाड़ू वगैरह ये सब हो चुका है मेरा। तो चलिए अभी बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि पड़ोसी लोग अभी गाना सुनने वाले हैं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो चलिए मेरा करी तो बॉईल हो चुका है, इसमें फिश दे देते हैं। अभी इसी सारे सामान को मुझे रूम पर जाकर रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड मेरा चावल का पानी गर्म हो चुका था, उसके बाद मैंने आधे 1 घंटे से पहले मैंने चावल को भिगो के रख दिया था। अभी चावल को मैंने दे दिया, गर्म पानी हो गया है इसीलिए। इसके बाद मैं दाल खटी में दाल भी दे दिया है, एक साथ 2 काम हो जाएगा। एक साथ तो 2 काम हो जाएगा। उसके साथ मैं दिखा दूं टाइम कितना हो रहा है, 11 बजने वाले हैं। और मेरा घर का साफ सफाई भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। और मैं कुछ देर तक थोड़ा सा बैठूंगी और आपके साथ जो बातें मैं शेयर करना चाहती थी वो अभी शेयर करूंगी। जी हाँ, मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, खुद जियो, मुझे जीने दो, लेकिन ऐसा हो गया है मुझे जीने नहीं दे रहे हैं।
है मेंटली, क्या बताऊँ। कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है ना सोशल मीडिया में सर्विस शेयर भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं मेरा लाइफ के बारे में सब कुछ दिखाती हूँ, इसीलिए आपके साथ ये बातें मैं शेयर कर रही हूँ अपनी चैनल। तो जैसे कि आपके साथ मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा चलो शेयर कर देती हूँ। तो जी हाँ, मैं कुछ दिनों से मैं डिप्रेशन में जा रही थी। अभी मैं थोड़ा सा उस जगह से मैं बाहर आई हूँ, तो इसीलिए आपके साथ ये बातें डिस्कस कर रही हूँ। तो क्या बात है कि मेरा मदर इन लॉ को मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही थी। 2 महीना हो चुका है तो इस बात को, लेकिन मैं ना इग्नोर कर रही थी। फिर भी चलो, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बातें ऐसे कर देते हैं ना, बहुत दिल पे लग जाता है मेरा में, तो दिल पे बहुत लग जाता है। तो कभी कभी क्या करती हूँ, टाल देती हूँ। कभी कभी आप कितना टालोगे, कभी ना कभी आपके दिमाग में तो आएंगे। और ज़्यादातर ना मुझे क्या हो रहा है, जब मुझे कुछ बुरा भला कहते हैं ना, जब कहते हैं मुझे, तब कोई मैं रिएक्शन नहीं देती हूँ, तब मेरा दिमाग में कुछ भी थॉट नहीं चल रहा होता है, क्योंकि मैं उस टाइम पे बिजी रहती हूँ, काम काज ये सब करते करते पूरा जिम्मेदारी मुझ पे आ गया ज़्यादा। तो जिसके लिए मैं उतना सोचने का टाइम मुझे नहीं मिलता है। कभी कभी क्या होता है, सुमित मुझे टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा काम की वजह से। और जो आपके साथ तो मैंने शेयर किया था एक ब्लॉग में कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत आ चुका है, जो हमने नहीं खर्च किए उससे ज़्यादा आ गया है। एक मूवी आपने देखा होगा, जो बत्ती गुल, मीटर ऑन बत्ती गुल एक मूवी है, पूरा सेम वैसा हालत हो चुका है हमारा। हमने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना आ गया है, 10,000 से थोड़ा सा ऊपर आया है। तो बस उसी की वजह से सुमित ज़्यादा काम पे बिजी रहते, मुझे टाइम नहीं दे पाते। तो इस बीच में मेरे मदर इन लॉ का मैं देखभाल करती हूँ, तो वो मेरी कुछ भी बातें नहीं सुनते। दवाई देती हूँ, दवाई नहीं खाते, फेंक देते हैं। अगर मैं कुछ बोलती हूँ, चलो मम्मी जी खा लो, ये उल्टा पुल्टा मुझे बोलते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इस इंसान को मैं अच्छा करना चाहती हूँ और मेरे बारे में इतना बुरा भला कहते हैं। मुझे बहुत दिल में लगता है। ये सब बातें लेकर मेरा कुछ दिनों से ना मैं डिप्रेशन में जाने वाली थी नहीं, तो गर्मी लग रहा है, पंखा बंद कर दिया ना, तो जा रही थी। तो फिर बीच में सुमित को मैंने ये बातें शेयर किया कि बाबू ये ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे तुम छोड़ के आ जाओ मायके, मुझे कुछ नहीं करना है, तुम्हारा मम्मी जैसे है तैसे तुम ठीक करो, ऐसे मैंने बोल रही थी। तो वो बैठ कर मुझसे बातें किया, मेरी बातें जो है मैंने दिल पे जो था मैंने सब कुछ शेयर किया। फिर कल सैटरडे को फादर इन लॉ के साथ ये सभी बातें शेयर किया। तो उन्होंने कहा, देख मैं तो 40 इयर्स हो गया है, मैं इनको अच्छा करने के हालत में बहुत जगह में भागी दौड़ी, फिर भी ये ठीक नहीं हुआ है। क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा है, अगर ये खुद से ठीक नहीं होना चाहते तो कोई भी डॉक्टर क्यों, भगवान भी आ जाए, इनको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो ये ना खुद से ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक होना नहीं चाहते हैं। तो दवाई वगैरह सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ना, कुछ चीज़ें ऐसा कर रहे हैं ना जो अच्छा नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा यही कि अगर खुद नहीं सोचोगे कि मैं ठीक होना चाहती हूँ तो आप ठीक होगे, अगर ठीक नहीं होगे। तो इसी बात पे लेकर थोड़ा सा मेरा मन थोड़ा सा ये था। तो अब जाके मैं ठीक हुई हूँ, क्योंकि सुमित ने पूरा बोल दिया कि बाबू तुम अभी मम्मी का कोई भी देखभाल मत करो, मैं करूँगी जितना हो सके और पापा करेंगे। तो मेरे जो कंधे के ऊपर जो जिम्मेदारी था मैंने सौंप दिया है उन दोनों के ऊपर। तुम जैसे देखभाल करो, मुझसे और नहीं होगा। बस इसी चक्कर में ना बहुत कुछ मुझे बुरा भला कहा गया है। बहुत सच बताओ, मेरा शादी जब से हुए मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि वो लोग मुझे एक्सेप्ट अभी तक नहीं किए हैं, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, ये लोग मुस्लिम है, तो कास्ट का थोड़ा सा इशू है, आपको तो पता ही है। लेकिन ऊपर कुछ दिखाते नहीं है, अंदर सभी का मन होगा ही। तो एनीवे इस बातों को और लंबा नहीं करूँगी फ्रेंड, छोड़ती हूँ। अभी मैं अच्छी हूँ, बस इसी बात पे मैं फोकस करूँगी। अब ये सब बातें मैं भूलना चाहती हूँ और ये सब टॉपिक में मैं और बात भी नहीं करना चाहती हूँ। और मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में जो होता है आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, इसीलिए।
तो चलिए फ्रेंड, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ध्यान करती हूँ, क्योंकि आप मेरे बातें का, मेरा बॉडी लैंग्वेज, आप मेरे बातें सुनकर समझ सकते हैं मैं उतना भी अंदर से अच्छी फील नहीं कर रही हूँ, जिसके लिए मैं थोड़ा सा दबी से बातें कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई रियली होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।